आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये बात पहले से तय था और ये भी तय है कि वो यूनिवर्स आप तक कोई बात पहुंचाना चाहता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख ही कहऊँ मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। अर्थात सब कुछ पहले से फिक्स है। हम एक साक्षी भाव से उस इवेंट को, उस घटना को एक मात्र दृष्टा बन करके देख रहे हैं। प्रश्न उठता है, तो क्या फिर हमें कोई कर्म करना ही नहीं चाहिए जब पहले से सब फिक्स है? तो परमात्मा ने हमें दो पैर प्रदान किए हैं। एक पैर है हमारा प्रारब्ध और दूसरा है हमारा पुरुषार्थ। हम जो कर चुके हैं वही हमारे जन्म कुंडली में निर्धारित होकर के हमें जन्म कुंडली के माध्यम से ये प्रदर्शित होता है कि हमें क्या प्राप्त हुआ है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ है ये गोचर कुंडली, जिसके माध्यम से हम कोई क्या काम करें, कैसा कर्म करें कि हम अपने प्रारब्ध को भी परिवर्तित करा पाएं। यही आज हम समझने वाले हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सन 2024 का ये बाकी बचा हुआ 4 महीना कैसा होगा कुंभ राशि के लिए, आज इसी के विश्लेषण पर आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्यों आखिर हमारे अनुसार हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते? क्यों हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है? और ये एकमात्र एक व्यक्ति का यह प्रश्न नहीं है। जितने समस्त संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबके मन में यह प्रश्न जरूर बना हुआ होता है। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा समय अभी प्रारंभ हो रहा है 4 महीने के लिए, जहाँ पर कुछ अच्छे और कुछ बुरे, कुछ खट्टे मीठे अनुभव को प्रदान कराने वाला होगा। एक ऐसा समय भी आता है इसी समय पर, जहाँ पर हमारे लिए एक ऐसा संयोग बनता है विधाता के द्वारा, जो कर्म क्षेत्र में विशेष उन्नति को प्रदर्शित करता है। कब आएगा वो समय, क्या होगा, एक एक बारीकियों को हम समझते हैं इस चार्ट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। प्रारंभ होता है वो तारीख जो आज आप जिस तारीख पर खड़े हैं, और अब से लेकर के 16 सितंबर तक एक ऐसा संयोग होगा जब सूर्य ठीक सप्तम भाव पर स्थित रहेंगे, और 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक ऐसा संयोग बनेगा जहां पर सूर्य देव एक घर आगे अर्थात प्रवेश कर जाएंगे कन्या राशि पर, जो कि कुंभ राशि से अष्टम भाव पर सूर्य का गोचर होगा। यहां पर पहले से केतु देव विद्यमान है। माना जाए तो एक ऐसा संयोग है जो केतु और सूर्य के द्वारा सूर्य ग्रहण योग बनेगा, और ये पूरे 1 महीने तक प्रभावी होगा। केतु वैसे भी अष्टम भाव पर आपके समाहित हैं। जो व्यक्ति भी इस समय पर पिछले अक्टूबर महीने से प्रभावी हैं, केतु का अष्टम भाव पर जाना हमें ईश्वर तत्व की प्राप्ति कराना हो सकता है। बहुत से कुंभ राशि के ऐसे भाई बहन भी होंगे जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर इस समय पर सबसे अधिक भावनात्मक रूप से ईश्वर से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि केतु अष्टम भाव पर एक ऐसी स्थिति पर होता है जिसे मोक्ष त्रिकोण का स्थान माना जाता है। अब इसी भाव पर सूर्य भी आ जाएंगे, इसलिए इस टाइम पर कुछ रुकावटें यदि जीवन में आए तो ईश्वर का साथ कभी मत छोड़िएगा। राम राम रटते रहो जब तक घट में है प्राण, और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हमारी उस आस्था को भगवान कैसे ठुकरा सकते हैं? और ठीक इसी ईश्वर का पर्याय है केतु देव, जो ठीक बैठे हैं ठीक हमारे अष्टम भाव पर, अर्थात ऑकल्ट की ओर आपका रुझान इस समय पर बढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उससे बाहर निकल पाने के आपके अंदर युक्ति प्रदान करेगा, क्योंकि सूर्य जहां पर उपस्थित होते हैं वो स्थान कभी अंधेरा नहीं रह पाता। अर्थात जो प्रॉब्लम, जो डिप्रेशन, जो तनाव हमको प्राप्त है, उससे मुक्ति का एक सोर्स भी हमको निकल करके आता है। क्योंकि सूर्य ग्रहण का योग बनेगा इस बीच पर 1 महीने तक, इसके प्रभाव से जो सप्तम भाव के स्वामी जो सूर्य हैं, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलेगा। जैसे कि दाम्पत्य जीवन में बहुत सतर्कता रखनी होगी। यदि पति या पत्नी के स्वास्थ्य में कोई नरमा गर्मी है तो इस समय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता भी पड़ेगी। इसके अलावा
जब यहाँ पर सूर्य ग्रहण का योग बनेगा तो उधर देवगुरु बृहस्पति कुछ नया काम कर रहे होंगे। इसी बीच 9 अक्टूबर से लेकर के पूरे 4 फरवरी सन 2025 तक, मतलब ये 4 महीने तो देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिलता ही मिलता है। उसके अलावा भी 4 महीने ये आपके समर्थन में खड़े रहेंगे, अर्थात इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव में भी ईश्वर का साथ, ईश्वर की कृपा बरकरार रहेगी। देवगुरु बृहस्पति को ईश्वर का पर्याय माना गया है। केतु यदि हमें ईश्वर तक पहुंचाने वाले ग्रह हैं तो देवगुरु बृहस्पति साक्षात ईश्वर का स्वरूप माना गया है। ठीक चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। एक ऐसा डेट आता है 9 अक्टूबर जिस दिन देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं वक्री। अब वक्री अवस्था में आकर के ये ठीक एक भाव पीछे का भी परिणाम देंगे। ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति की वक्रत्व अवस्था में आपके ठीक कैरियर भाव पर इनकी दृष्टि होगी। बहुत महत्वपूर्ण होगा ये समय कैरियर के दृष्टिकोण से। गुरु आपका भाग्य है, अर्थात कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ यहां पर मिलेगा। और वहीं पर शनि देव भी अभी वक्री चल रहे हैं। देखिए दोनों ग्रह यहां पर वक्री चल रहे हैं। जो बड़े इवेंट, बड़े घटना को प्रदर्शित करते हैं वो सिर्फ 2 ही ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति और शनि देव। और शनि देव तो आपके अपने राशि के स्वामी ही बनते हैं। और इस हिसाब से शनि के पास जो इनकी दशम दृष्टि है वो भी सीधे कैरियर को ही प्रदर्शित करती है, अर्थात दोनों के दोनों ग्रह वक्री हैं और इस स्थिति पर वक्रत्व अवस्था में ही कैरियर को देख रहे हैं। कर्म क्षेत्र में एक नई उन्नति का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। किसी से काम बन सकता है। कहीं आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है किसी काम को लेकर, यदि वो रिजेक्ट हो गया है या उसका निर्देश अभी तक नहीं आया है तो ये एक ऐसा समय होगा 15 नवंबर तक विशेष प्रभावी होगा। और हालांकि देवगुरु बृहस्पति पूरे फरवरी 4 तारीख तक आपका सपोर्ट करते हैं, इसलिए इस समय पर नौकरी, बिजनेस या फिर अपने प्रोफेशनल कार्य में एक नए तरक्की को आप देख सकते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति वक्रत्व अवस्था में रहेंगे तो एक भाव पीछे का परिणाम अर्थात तीसरे भाव का परिणाम भी देंगे। अर्थात इस समय पर कोई हमारे अंदर साहस की कमी नहीं रहेगी, पराक्रम की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल इस भाव के स्वामी हैं और वैसे भी गुरु देवता तीसरे भाव का परिणाम दे रहे हैं। कोई नया एग्रीमेंट होने का समय आ सकता है। भाई बहनों का इस समय पर सपोर्ट भी हमें प्राप्त होता है या भाई बहनों के लिए आप कुछ बेहतर कर पाते हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं उनका प्रभाव भी तीसरे घर पर फिर से मजबूती से प्राप्त होने वाला है। कोई चैलेंजिंग सिचुएशन बने हुए हैं, उस चैलेंजिंग सिचुएशन से आप बाहर निकलने का युक्ति खोजते हैं और उस युक्ति को प्राप्त करते हुए आप लाभ की ओर अग्रसित होते हैं, कामना सिद्धि की ओर अग्रसित होते हैं। यही है देवगुरु बृहस्पति का एक शुभ काम। इसके पश्चात जो होगा, शनि देव भी अभी वर्तमान समय में पूरे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने तक, खासकर 15 नवंबर तक शनि देव भी अभी वक्री अवस्था में रेट्रो चल रहे हैं और वक्रत्व अवस्था में आकर के स्वयं आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से एक परेशानी यहाँ पर निकलती भी है और वो रहेगी शनि वक्रत्व होकर के 12वें घर का भी इवेंट को दे रहे हैं। भाई 12वां घर हमारे खर्चे का है, हमारे हानियों का है। 12वां घर अपने कारण या अपने किसी पारिवारिक जन के कारण हमें चिकित्सालय से जोड़ जाता है, तो वो एक इवेंट यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि उसे ही एक नियंत्रण करने के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर है, इसके बाद भी आपका कार्य कभी रुकेगा नहीं। ये एक अच्छी बात हो गई, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है दशम दृष्टि वो सीधे कैरियर के भाव पर है, अर्थात कार्य हमारा यहाँ पर रुकेगा नहीं। और ऊपर से अभी जो परेशानियां चल रही हैं वो विशेष तौर पर जो खर्चे के रूप में है। इनकम तो हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन यदि खर्चे अधिक बने हुए हैं तो 15 नवंबर के बाद वो संयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जब शनि देव फिर से मार्गी अवस्था पर आएंगे। लेकिन एक बात बनता है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अभी भी समय पॉजिटिव है। कोई धन आप कहीं पर लगाना चाहते हैं, समय पॉजिटिव है। आप मेडिटेशन ध्यान करना चाहते हैं तो शनिदेव अभी वक्री अवस्था पे हैं, 12वें घर का प्रभाव दे रहे हैं और ऊपर से केतु देव की दृष्टि भी सीधे 12वें घर पर पड़ रही है।
इस हिसाब से शनि केतु देवगुरु बृहस्पति का संगम यदि देखा जाए तो आगामी 4 महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कैरियर के लिहाज से, और साथ ही साथ आर्थिक प्रगति के लिहाज से भी इसे आप कमज़ोर मत मानिएगा, क्योंकि आपके अपने जो अर्थ भाव के स्वामी हैं, जो धन भाव के स्वामी हैं, यही तो है देवगुरु बृहस्पति, और यही बृहस्पति अभी वक्री अवस्था में रहेंगे। इस पूरे टाइम पर अक्टूबर 2023 से राहु बैठे हैं ठीक आपके धन भाव पर, और अभी भी ये जाने वाले नहीं हैं, अभी भी इनका प्रभाव रहेगा लगभग मई 2025 तक। देख लीजिए, आपके अंदर एक भूख बनी हुई है, एक जुनून बनी हुई है कि मुझे आर्थिक लक्ष्य, आर्थिक मुकाम को मुझे प्राप्त करना है, क्योंकि राहु के पास वो जुनून है, जहाँ पर उपस्थित होते हैं उस स्थान से संबंधित हमारी तड़प उत्पन्न करते हैं, चाहे वो धन को लेकर के हो या अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने कुटुंब को लेकर के हो। वो तड़प बनी हुई है कि अपने कुटुंब से मिलना, मुझे अपने कुटुंब के लिए मुझे बेहतर करना है। मैंने तो अगर कोई पोजीशन प्राप्त कर लिया है तो मैं अपने परिवार के लिए भी एक अच्छा योग बना पाऊँ। ये आपके अंदर सबसे ज़्यादा एक प्रभाव रहेगा जो राहु आपके द्वितीय भाव पर है। और इस हिसाब से देखा जाए तो पूरा ये 4 महीना ही नहीं बल्कि हम समझते हैं फरवरी तक का जो समय है वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, ईश्वरी कृपा मिलने वाली है। और इस टाइम पर जो विशेष ध्यान देना है, जो आपको बताया था 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक जब सूर्य ग्रहण का संयोग बनेगा, हालांकि उसी चीज को, जो बुरे इवेंट हैं उसको दूर करने के लिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर वक्री होंगे। आपको इस टाइम पर सूर्य के उपाय जरूर करने होंगे, जैसे कि सूर्य ग्रहण का योग होगा। सूर्य के जो सामग्रियाँ हैं, जैसे एक तांबे का पात्र ले लीजिएगा, उसमें गुड़ भर दीजिएगा और एक लाल फूल रख दीजिएगा, और जो भी पैसे आपसे बन पाए 10, 20, 50, 100, 500, 1000 जो भी आपसे बन पाए उसमें डाल करके किसी मंदिर में या नवग्रह के मंदिर में या किसी भगवान के मंदिर में जा करके उसे अर्पण कर दीजिए। निश्चय मानिए ये एक ऐसा समय होगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और कुंभ राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। माना जाता है यदि अच्छे ज्ञानवर्धक बातों को कहीं तक हम शेयर करते हैं तो हमारा गुरु तत्व मजबूत होता है, और वही गुरु हमारे भाग्य के कारक माने गए हैं, अर्थात भाग्य की जागृति होती है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।